नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी की छापेमारी होने के बाद से पूरी कांग्रेस पार्टी भड़कती हुई नजर आ रही। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव आने वाले और उससे पहले विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में ईडी सीबीआई ने गोविंद सिंह डोटासरा जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उन पर छापेमारी शुरू कर दी, और जिसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से भड़की हुई और बीजेपी पार्टी पर लगातार हमले करते हुए नजर आए। इस बीच पवन खेड़ा का भी एक बड़ा बयान सामने आया, और अपने बयान पर पवन खेड़ा साफ तौर पर मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए नजर आए। अपने बयान पर पवन खेड़ा ने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी डरती है या वो खुद डरते हैं तो वो ईडी सीबीआई को आगे करते हैं। वो पहले खुद आया करते थे और अब ईडी सीबीआई का सहारा लेते, और लगातार ऐसा देखा जा रहा। क्या कुछ कहा पवन खेड़ा ने, आप खुद ही सुनिए जरा। आज फिर से राजस्थान में ईडी पहुंच चुकी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी पर कार्रवाई हो रही है। ये एक परंपरा बन गई। अब तक क्या होता था कि जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, मोदी जी पहुंच जाते थे। अब मोदी जी का प्रभाव खत्म, तो अब जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, ईडी जी पहुंच जाते हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। राजस्थान के लोगों ने पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को सराहा है। इस बार फिर से वो कांग्रेस को आशीर्वाद देना चाहते हैं। अभी पिछले हफ्ते गहलोत जी ने एआईसीसी में बैठकर एक प्रेस वार्ता की और कहा था कि ईडी और एजेंसीज की भूमिका बढ़ने वाली है। उन्हें समझ में आ गया था कि जो कुंठा भारतीय जनता पार्टी में है, हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त है कि तुरंत ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को राजस्थान में छोड़ दिया है। अभी कुछ योजनाएं घोषित हुई थी। प्रियंका गांधी जी अभी राजस्थान कल गई, उन्होंने अच्छी घोषणाएं की। उन घोषणाओं का असर यह है कि सुबह सुबह आज ईडी की दस्तक हो गई। खैर, राजस्थान के लोग सब कुछ देख रहे हैं। वो दिल्ली के आगे कभी झुकते नहीं हैं, न पहले कभी झुके हैं, न अब झुकेंगे। सुना आपने। तो दर्शकों, वीडियो देखने और सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिरकार जिस प्रकार से ईडी सीबीआई लगातार विपक्षी पार्टियों के घर पर छापेमारी कर रही है, और जिसके बाद से ही पूरा विपक्षी दल भड़का हुआ। और ऐसे में पवन खेड़ा का ये बयान कि राजस्थान में आप चाहें जितना दम लगा लीजिए, राजस्थान में दोबारा से कांग्रेस सरकार ही आएगी, और जनता ने भी कांग्रेस सरकार से प्यार जताना शुरू कर दिया और आशीर्वाद के तौर पर वो कुर्सी देना चाहते। तो कहीं ना कहीं पवन खेड़ा ने इस छापेमारी के बाद से ही बीजेपी पर जो निशाना साधा, और उस पर इस बात का भी जिक्र कर दिया कि आने वाले समय में यानी कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी राजस्थान से नहीं जीतेगी, वो चाहे जितना बल लगा दे। अब दर्शकों, देखना ये होगा कि जिस प्रकार से 5 राज्यों के बड़े विधानसभा चुनाव, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार उभरती हुई आगे आ रही है और बीजेपी पार्टी भी किसी से पीछे नहीं। और ऐसे में ईडी सीबीआई ने गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापेमारी की, जिसकी बात से ही विपक्षी पार्टी इस बात का दावा करते हैं कि आप कितना भी दम लगा लीजिए, अब राजस्थान में सरकार नहीं बना पाएंगे। तो आखिरकार राजस्थान में सरकार कौन बनाएगा, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के माहौल के बाद से ही राजनीतिक जो माहौल है वो बहुत ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में आप अपनी क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज।